ये चीज़ है। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब था ना, इसमें ये था कि आपको थोड़ा अवेयर करूँ कि तैयारी जो है आप सीरियसली कर रहे हैं या नहीं, और थोड़ा आपको बता दूँ कि जो नंबर है ना, वो बहुत ज़्यादा चाहिए, नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए। और जो आपको नंबर है, वो काम किस पे करना है, तो एक्यूरेसी पे एक बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जितना भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं साल 2 साल से, आप अपना जो बैकअप ऑप्शन है, उसके ऊपर भी एक बार थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि क्योंकि जॉब लेना इतना आसान नहीं रहा है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ मतलब पूछना हो कुछ भी कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, तैयारी कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, मतलब कोई भी आपको क्वेरी हो, ठीक है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम है, मतलब सेंट्रल एग्ज़ाम जो एसएससी का है या फिर एनटीपीसी का, रेलवे का, कोई सा भी सेंट्रल एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस वगैरह कोई सा भी, आपको इसके रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मॉक कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, वीकली पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने ये वीडियो पूरी बनाई ली है, आप इसको देखना। ठीक है, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं इस वीडियो में आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और डायरेक्ट जो काम की बात है ना अपन उस हाँ काम की बात पे आएंगे कि करना क्या है। देखो, जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा जा रही है। मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लिया है। जो सी एच एस एल की कट ऑफ है उसको आए काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी जो सी जी एल है उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरे जा रहे हैं, तो मैं काफ़ी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में देख रहा था सी जी एल का कि इसमें कौन सी पोस्ट जो है, लगभग उसमें कौन सी पोस्ट में कितने नंबर्स आपको चाहिए, स्कोर क्या होना चाहिए तो आपको पोस्ट मिलेगी। आपके जोन में मिल रही है, दिल्ली में या फिर मतलब एन नॉर्थ साइड मिल रही है, साउथ में जाना पड़ रहा है, किस तरह की पोस्ट मिल रही है, सारा सब कुछ देख रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। इससे आपको कम से कम अंदाज़ा तो लगे कि आप अभी जो है कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये सब कुछ। तो इससे पहले एक बार आपको मैं सी एच एस एल की कट ऑफ बताता हूँ, फाइनल कट ऑफ, सी एच एस एल की फाइनल कट ऑफ। उसके बाद बात करेंगे तैयारी करनी है नहीं करनी, पढ़ना है कितना पढ़ना है, क्या हुआ, बहुत मुश्किल है नहीं है, जो भी है सारी बात करते हैं। देखो, सी एच एस एल की जो है ना, जो पेपर था 360 नंबर का था, ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो 120 क्वेश्चन थे, ठीक है, 120 क्वेश्चन थे। उसके बावजूद यू आर की जो कट ऑफ गई है ना, वो गई है 322, ओबीसी की 321, ईडब्ल्यूएस की 321। ये लोवेस्ट कट ऑफ जा रही है, ठीक है, मतलब इससे कम इतने नंबर आएंगे ना, 322 21, तो आपको सबसे छोटी पोस्ट मिलेगी। उसके बाद और ऊपर पोस्ट के लिए आपको और अच्छे नंबर चाहिए। एससी की 309, एसटी की 295, 295, और एक्स सर्विस मैन जो थे, जो भी एक्स सर्विस में होते हैं, उनकी कट ऑफ गई है 2110, 210। ठीक है, अब एक बात देखो, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है टोटल, और नंबर आ रहे हैं 322, लगभग लगभग आपको 107 में भी 321 हो रहे हैं, मतलब ओबीसी के ये वाले। 120 में से 107 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये तो है सही सही। अगर इनमें से उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं एक भी गलत होता है तो उसको नेगेटिव में जाएगा, वो कट पिट के वहाँ, मतलब 120 में से आपने अगर 110 क्वेश्चन करे हैं, 110 अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, उसमें अगर आपके दो गलत हो जाते हैं ना, दो भी गलत, तो ही तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर दो से एक फालतू भी गलत हो गया, एक भी गलत हो गया, तो मतलब आप बाहर हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझ पा रहे हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी अब तैयारी करने वाले हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, या फिर अगला जो एनटीपीसी का आएगा, रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो मतलब एक्यूरेसी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। मतलब 120 में से लगभग लगभग आप मान 90% तो अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, 110 के आसपास, ठीक है। और उसके बावजूद अगर आपने दो भी क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप एग्जाम में बाहर हैं, बिल्कुल बाहर हैं, आपकी एक साल जो है वो गई, तैयारी की एक साल गई। अब अगला सीजीएल में क्या होने वाला है, देखो, सीजीएल के भी फाइनल कट ऑफ नहीं आई है, लेकिन इस वक्त सीजीएल में पोस्ट प्रेफरेंस भरा जा रहा है, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो 390 है ना, 390 में इस बार सीजीएल में 390 का पेपर होता है टोटल, और वैकेंसी इन्होंने 18,174, मतलब 18,174 वैकेंसी दी है इन्होंने, ठीक है। और इसके हिसाब से जो नॉर्मल निकल के आ रहा है ना बच्चों का, कि भाई 315-20, 315-20 में आपको नॉर्मल पोस्ट मिलेगी पीए, जो पोस्ट असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है, और ये भी साउथ में, चाहिए साउथ में। अगर आपको अपना होम जोन चाहिए, मतलब नॉर्थ चाहिए, और नॉर्थ में इंस्पेक्टर की कोई पोस्ट चाहिए, नॉर्थ में इंस्पेक्टर वाली कोई, आप चाहेंगे भाई नो क्लर्क वाला काम नहीं करना, थोड़ी अच्छी जॉब चाहिए, तो अंदाजा लगाए नंबर कितने चाहिए, लगभग 340, 330 नहीं, 330 तो कम बोल रहा हूँ मैं, लगभग 335 340 के आसपास।
अगर आपको अपना नॉर्थ में अपना ज़ोन चाहिए और इंस्पेक्टर वाली पोस्ट चाहिए और ये नंबर आएँगे 390 में से, सीजीएल का 390 में से होता है, ठीक है? तो लगभग जो है ना आपको अगर 100 ये 390 में से 335 लाने के लिए बहुत ज़्यादा लगभग 95% एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी एक सेकंड ये गलत लिखा गया। 95% एक्यूरेसी चाहिए आपको 95% एक्यूरेसी। तब जाके आप यूँ मान के चलिए कि आपको यहाँ अपने ज़ोन में पोस्ट मिलेगी और सबसे बड़ी बात है जीके। जीके जो है अपने आप में एक अलग ही मतलब समझ नहीं आ रहा कि सीजीएल जो एसएससी डिपार्टमेंट है कौन से लेवल की जीके पोस्ट है, इससे अच्छी जीके यूपीएससी मारती है। कम से कम वहाँ ये लगता है कि हमने जो पढ़ा है ना तो हम उसको अटेम्प्ट तो कर पा रहे हैं। जो पढ़ जिसने पढ़ा है वो अटेम्प्ट कर लेगा। एसएससी में कोई गारंटी नहीं है, एसएससी की जीके होती है लक बेस्ड। इसके अलावा एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम लीक होते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ 100% क्लियर चीटिंग होती है। 100% है कि इसमें चीटिंग होती है एसएससी के एग्ज़ाम में, ये इसको आप मना नहीं कर सकते और खुद जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। जो डिपार्टमेंट है, वो चीटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो चीटिंग होती है, पेपर पेपर का लेवल इन्होंने इतना ईज़ी बनाया हुआ है ना, लेवल इतना ईज़ी किया हुआ है कि आपको मतलब मैथ जो है, मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश, इनको इतना ईज़ी कर रखा है ना कि बच्चे 100% स्कोर कर रहे हैं। आराम से 100% स्कोर और जीके, जीके में इन्होंने बस पूछो ही मत क्या कर रखा है। और ये ईज़ी भी क्यों करते हैं? ताकि चीटिंग करा सकें आराम से, ईज़िली चीटिंग हो जाए क्योंकि नहीं पेपर का लेवल हार्ड बनाएँगे, तो उसमें फिर वही होता है कि जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी है ना उसको अगर लक वाले बच्चे सारे खत्म हो जाएँगे हार्ड पेपर में। और चीटिंग का तो इनको ख़ैर मतलब अच्छा इन्होंने काम ले रखा है कि हम पेपर कराएँगे, हम चीटिंग करा देंगे, पैसे कमा लेंगे और कर लेंगे। तो देखो आगे जब अब जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे, सीजीएल के, सीएचएसएल के या फिर एनटीपीसी के, जो आप 2025 में देने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम है 2025 में देने वाले हैं, तो इनके लिए देखो मैं क्या स्पेशल कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई पहले एग्ज़ाम दिया है ना, पहले एग्ज़ाम दिया तो आपको फिर भी थोड़ी नॉलेज होगी कि हाँ भाई, मेरे इतने नंबर आए थे, इतनी मेरी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है ना, वो बच रही है, इतनी मेरे को करनी है, ये सब कुछ पहले आपने नॉर्मल पता होगा। अब हालत क्या होने वाली है, एक तो सीजीएल में भी आगे इंस्पेक्टर पोस्ट कम आने वाली है, वो डायरेक्ट प्रमोशन वाला कुछ हो रहा है उसमें सीन, तो वो जब भी कन्फर्म होगा मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है कि जितना भी आपका पेपर है ना, 360 सीएचएसएल 390 या एनटीपीसी का 100 प्री 120 का जो मेंस होता है, जो भी पेपर होने वाला है ना, आपको एक्यूरेसी 90% मिनिमम, ये है मिनिमम। आप मॉक दे रहे हैं घर पे मॉक दें, मॉक में आप जो भी मॉक लगाया है कोई सा भी है, अगर आपकी 90% एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो समझो आप बाहर हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा जो नंबर का टारगेट रखना है ना, वो 390 में से आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ 320 का टारगेट रखना है। अगली बार पीए कुछ भी जाएगी, पीए वगैरह और जो सीजीएल का जो प्री भी होगा, ये मैंने मेंस का बता दिया, जो प्री भी होगा ना, प्री में भी आपको 150 प्लस का टारगेट रखना है। जो सीजीएल का है ना, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सीएचएसएल में तो और भी ज़्यादा चाहिए आपको, सीएचएसएल की कट ऑफ और भी ज़्यादा जा रही है, लेकिन सीजीएल में आपको मिनिमम 150 प्लस का टारगेट रखना है, मिनिमम। मतलब इतने तो आपके आने ही चाहिए। मैथ रीजनिंग का जो आएगा, मैथ रीजनिंग का सीजीएल में उसके आपके लगभग 95 होने चाहिए। इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपके लगभग होने चाहिए 45 के आसपास, ठीक है? ये ये नंबर जो है ना, ये टोटल ये बनेंगे 140, ठीक है? उसके बाद जो आप जीके में कर सकते हैं 10 है, 15 है, 20 है, ये आपका बोनस है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल इतना ईज़ी है ना कि 95 नंबर बच्चे आराम से स्कोर कर रहे हैं। अगर 10,000 सीट है ना, तो एग्ज़ाम में बैठने वाले लगभग 40,000 बच्चे हैं, ये 95 लेके आते हैं। आप कहाँ जाएँगे? आपका तो स्टैंड ही नहीं बनता। इंग्लिश में 45 आराम से ला रहे हैं बच्चे, आराम से। तो नंबर जो है ना 140 जो मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश में मिला के 140 नंबर बच्चों के आ रहे हैं। तो उसके बाद आपको फिर जीके है, जीके कवर करनी पड़ेगी और जीके एसएससी पूछता इतनी बढ़िया है कि थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर पैटर्न से सही तरीके से प्रॉपर ट्रिक वगैरह से पढ़ें तो जीके भी मतलब हो जाती है, कवर कर सकते हैं। ये नंबर तो आपको चाहिए। एनटीपीसी का जो होगा ना, एनटीपीसी का जो प्री होता है, तो एनटीपीसी का प्री 100 नंबर का होता है और कट ऑफ क्या हर जोन की अलग-अलग जाती है। तो अलग-अलग के हिसाब से नहीं बता रहा मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज आपको 80 टू 85 नंबर आपको चाहिए। क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? उनका सीजीएल का जो है
प्री है वो हो चुका, CHSL का हो चुका, मेंस है, मेंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, CPO वगैरह के मेंस भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, फाइनल में बाहर हो जाते हैं, वो भी अभी NTPC का देंगे, वो फिर से CGL का आपका प्री देंगे, वो फिर से CHSL का आपका प्री देंगे, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। जो रिपीटर्स बैठे हैं 2-2 3-3 साल से, तो कट ऑफ तो बढ़नी है। उसके अलावा CGL का जो पेपर का लेवल है वो इतना इतना ईजी आता है कि कोई भी कर लेगा। चीटिंग है ये इनसे रुकती नहीं है। पेपर का पैटर्न मतलब जो भी कुछ कर रखा है उन्होंने पूरा मतलब बहुत गड़बड़ कर रखी है एसएससी ने। तो आपको ये मतलब एनटीपीसी में 80-85 नंबर ये चाहिए और सीजीएल में मिनिमम आपको 150 का स्कोर चाहिए। तो मान के चलिए कि आप जो है इस तैयारी में कहीं पे मतलब इतनी ये जो इतनी बड़ी तैयारी है ना ब्रह्मांड, इसमें कहीं पे आप हैं। ब्रह्मांड से मतलब गवर्नमेंट जॉब, ये जॉब का जो लेने का ब्रह्मांड है ना, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप भी मतलब कहीं थोड़ा बहुत स्टैंड कर रहे हैं। वरना बच्चे 3-3 साल से लगे हुए हैं सिर्फ इसी में, आपके बाद 2 नंबर से 5 नंबर से फिर तैयारी करते हैं। और एक अगर आप भी मतलब साल भर से तैयारी कर रहे हैं प्रेशर में, या फिर मतलब आपका कोई खास मन नहीं है वैसे ही मतलब ठीक है तैयारी कर रहे हैं कुछ भी है, और अगर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन है, बैकअप ऑप्शन अगर आपके पास है, बैकअप ऑप्शन जैसे क्या है कि बहुत सारे कोर्स मतलब कोई एसएससी करते करते एमबीए कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्या यूट्यूब पे अपने पढ़ाने का देख लेते हैं, या फिर आपके पास कोई भी अदर आपके पास अगर बैकअप ऑप्शन है तो उसको तैयार रखिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने साल 2 साल 3 साल मेहनत करी, उसके बाद नहीं हो रहा, फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो नहीं है। बैकअप ऑप्शन तैयार रखिए। कई बार क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, आपने 1 साल मेहनत की, ठीक है, 2 साल की आपका नहीं हुआ, और मान लो मेंस में जो भी 330 चाहिए, आप लगभग 300 के आसपास ही रह गए, काफ़ी मार्जिन रह गया, कुछ भी हो गया, आपके पास बैकअप ऑप्शन है, ये आपका अच्छा तैयार हो गया ना पढ़ाई क्विट करके, और जो है ना आप इधर अपने एक्स्ट्रा चीज़ों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे और भी दिल्ली पुलिस का है, यूपी पुलिस का है, अपने स्टेट के कुछ एग्ज़ाम हैं जिनमें आपका सिलेबस सेम होता है, या उन एग्ज़ाम्स को देखते रहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कॉम्पिटिशन है ना इतना ज़्यादा हो रहा है, इस कदर बढ़ रहा है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से आपके पास अपना एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता, मेरी यहाँ जॉब नहीं लगती है, तो मुझे आगे क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मुझे इसमें ही जितना भी टाइम लगे 3 या 4 साल या 2 साल जो भी आपकी कैपेसिटी है, जिस हिसाब से आपका आईक्यू है, वो आप कवर कर सकें, नहीं कर सकें, उस हिसाब को आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात है मॉक जो भी दें, प्लानिंग करके दें कि आज मैंने ये पढ़ा है तो सेक्शनल, ठीक है, और उसके अलावा जो फुल मॉक दें तो उसमें फुल मॉक को ऐसे दें जैसे एक सेकंड में आप फुल मॉक देना तो फुल मॉक को मजाक में ना दें कि चलो कोई नहीं ऐसे ही मॉक दे लिया, और मॉक दे लिया, हाँ इस क्वेश्चन में डाउट था तुक्का मार दिया, ठीक है, कोई नहीं मॉक ही तो तुक्का मार दिया, हो सकता है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं होगा तो तुक्का मार दिया, ऐसे नहीं करना। मॉक देना है कि आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के नंबर आएंगे, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो है ना 85 आ रही, 90 आ रही, जो भी एक्यूरेसी आ रही है ये आपको यहाँ चेक करनी है एग्जाम में कितने, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 90% एक्यूरेसी आपको चाहिए। अ, आप ये ले सपोज करो सीजीएल में जो प्री का पेपर है ना, सीजीएल का या फिर एनटीपीसी का, सीएचएल का प्री की बात करूँ, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो में से आपने 90 अटेम्प्ट किए, ठीक है, लगभग 90 अटेम्प्ट कर पाएंगे, और 90 अटेम्प्ट करेंगे तो आपके इसमें से 90% एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 81 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है, और गलत कितने होंगे, रॉन्ग होंगे इसका आपके 9 क्वेश्चन, 81 के 162, और 9 के जो गलत होंगे ना, तो 4.5 ये आपके कम हो जाएंगे, तो आपके नंबर बैठते हैं 157.5, ठीक, ये आपकी 90% एक्यूरेसी की बात है, ठीक है, जहाँ आपने उसके बाद अगर आप एक और क्वेश्चन गलत करोगे तो नंबर 155, अगर यहाँ से आपने 3 क्वेश्चन और गलत कर दिए ना, 3 क्वेश्चन और, तो आप 150 के अराउंड आ जाएँगे। और ये बात भूल जाना कि अगली बार में सीजीएल में आपका 145-50 पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब की बार इसी बार नहीं हुआ, 153 तो इस बार गई है ना यूआर की। यूआर की कट ऑफ 153 गई है। तो ये जो है ना कि मतलब अगली बार हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा आ जाए या कुछ और हो जाए, ना चमत्कार नहीं होता कभी भी। मेहनत है ना आपको ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। कोई अगर वैसे मज़ाक में हो ना कि अभी मज़ाक में टाइम खराब कर रहा हूँ, तो भाई वो सीरियस हो जाए। लगभग ये नंबर चाहिए तो 90% एक्यूरेसी पे काम करना। ये मत सोचना 90% आ रहे हैं हमारे, इस हिसाब से तो 157.5 बैठ रहे हैं, बहुत है काम हो जाएगा।
कोई पता नहीं पेपर अटेम्प्ट करते वक़्त हो सकता है कोई गलती हो जाए और कुछ हो जाए, 90 तो आप कर ही ना पाएँ, क्योंकि 90 अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। 90 अटेम्प्ट का मतलब पता है? मैथ, रीजनिंग में पूरे 25, इंग्लिश में पूरे 25 अटेम्प्ट और जीके में 15 अटेम्प्ट करने। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। रीजनिंग में छूट जाता है, मैथ में गलती हो जाती है, इंग्लिश में पता लगा वोकैब नहीं आ रहा, पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में गलत हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब था ना, इसमें ये था कि आपको थोड़ा अवेयर करूँ कि तैयारी जो है आप सीरियसली कर रहे हैं या नहीं, और थोड़ा आपको बता दूँ कि जो नंबर है ना, वो बहुत ज़्यादा चाहिए, नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए। और जो आपको नंबर है वो काम किस पे करना है, तो एक्यूरेसी पे बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जितना भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं साल 2 साल से, आप अपना जो बैकअप ऑप्शन है उसके ऊपर भी एक बार थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि क्योंकि जॉब लेना इतना आसान नहीं रहा है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ मतलब पूछना हो कुछ भी कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, तैयारी कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, मतलब कोई भी आपको क्वेरी हो, ठीक है? आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम है, मतलब सेंट्रल एग्ज़ाम जो एसएससी का है या फिर एनटीपीसी का, रेलवे का, कोई सा भी सेंट्रल एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस वगैरह कोई सा भी, आपको इसके रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मॉक कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, वीकली पढ़ना है, नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने ये वीडियो पूरी बनाई ली है, आप इसको देखना। ठीक है? धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो मेरे को ज़रूरी लगेगी मैं आपको बता दूँगा।